नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो गया। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 7 मई को मतदान होगा। 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान कराया जाना है। और जो तीसरे चरण का जो प्रचार था, आप देखिए कि इस प्रचार में एक खास बात दिखती है कि अब तक का चाहे 2 चरण का प्रचार था या तीसरे चरण का प्रचार था, एक जो चीज़ स्पष्ट तौर पर उभर कर आ रही है कि प्रमुख जो गठबंधन है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, कोई भी अपने घोषणा पत्र पर बात नहीं कर रहा है। दूसरों पर हमले किए जा रहे हैं, दिग्भ्रमित करने वाली बातें कही जा रही हैं। कोई कह रहा है कि ये आए तो संविधान को और लोकतंत्र को ख़त्म कर देंगे, तो कोई कह रहा है कि ये आए तो आपके मंगलसूत्र को ले लेंगे, आपकी भैंस को ले लेंगे। तो इस तरीके की बातें चल रही हैं, लेकिन असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। फिलहाल आइए आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं कि 12 राज्यों की 94 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें किन दिग्गजों का भाग्य ईवीएम में मंगलवार को बंद होने वाला है। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में अब तक 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है और अब 7 मई को तीसरे चरण का मतदान कराया जाएगा। तीसरे चरण के वोटिंग के चलते आज यानी 5 मई की शाम को चुनाव प्रचार थम गया और 7 मई को 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग होगी। हम आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव में अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, डिम्पल यादव, सुप्रिया सुले समेत कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होगा। अब तक देश में लोकसभा के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हो चुका है। फिर 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसके बाद अब 7 मई को तीसरे चरण का मतदान कराया जाएगा, जिसके बाद 13 मई को चौथे, 20 मई को पाँचवें, 25 मई को छठे, 1 जून को 7वें चरण का मतदान कराया जाएगा, 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। हम आपको बता दें कि तीसरे चरण का जो प्रचार है अब वो थम चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रोड शो किया और इसके साथ ही बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं, विभिन्न राज्यों में रहे विपक्ष के जो तमाम दिग्गज नेता हैं, उन्होंने भी चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाया। हम आपको बता दें कि सभी प्रत्याशी और राजनीतिक दल पूरे जोश के साथ चुनावी प्रचार में जुटे रहे। चुनाव आयोग तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर तैयारियों में भी जुटा हुआ है। तीसरे चरण में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान की तारीख में बदलाव किया है। अब यहाँ 25 मई को छठे चरण में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। हम आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान के बाद 7 मई को जिन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी, उनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल है। वो गुजरात की गांधीनगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मध्य प्रदेश में विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजगढ़ में दिग्विजय सिंह का नाम शामिल है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में मुलायम परिवार की डिम्पल यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव के भाग्य का फैसला भी मंगलवार को होगा। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में मंगलवार को बंद हो जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।